नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 5वें श्लोक में जो कर्म संन्यास योग का सिद्धांत है भगवान ने अर्जुन से कहा है, उसकी चर्चा हुए कहते हैं कि यद सांख्ये प्राप्ते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं हे अर्जुन, जो सांख्य योगियों के द्वारा जो तत्व प्राप्त किया जाता है और कर्म योगियों के द्वारा जो तत्व को प्राप्त किया जाता है, जो दोनों के द्वारा प्राप्त किया जाता है, जो मनुष्य सांख्य योग और कर्म योग के तत्व को फल को एक देखता है वही समझो सही देखता है, नहीं तो भ्रम की स्थिति मात्र है। अगर इसकी हम व्याख्या करते हैं कर्मयोग के माध्यम से, इस सांख्य योग के माध्यम से, तो समझना पड़ेगा कि एक साधना में भी अच्छी तरह से स्थित होकर मनुष्य दोनों साधनों के फलस्वरूप परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। जो तत्व सांख्य योगी को प्राप्त करते हैं वही तत्व कर्मयोगी भी प्राप्त करते हैं। संसार में जो यह मानता है कि कर्मयोग से कल्याण नहीं होता, कल्याण तो ज्ञान योग से होता है, इस मान्यता को दूर करने के लिए भगवान ने यहाँ अपि शब्द का प्रयोग किया है। तद्योगैरपि गम्यते। सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों का ही अंत में कर्मों से अर्थात क्रिया की प्रकृति से, क्रियाशील प्रकृति से संबंध विच्छेद हो जाता है। प्रकृति से संबंध विच्छेद होने पर ही दोनों एक मन योग एक हो जाते हैं। कहते हैं साधना काल में भी सांख्य योग विवेक ज्ञान जड़ चेतना संबंध विच्छेद कर्मयोगी को अपनाना पड़ता है। विवेक बड़ा जरूरी है और कर्मयोग की प्रणाली, अपने लिए कर्म न करने की पद्धति सांख्य योगी को अपनानी पड़ती है। सांख्य योग का विवेक प्रकृति पुरुष का संबंध विच्छेद करने के लिए होता है और कर्मयोग का कर्म संसार की सेवा के लिए होता है। सिद्धि होने पर सांख्य योगी और कर्मयोगी दोनों की एक स्थिति बन जाती है, क्योंकि दोनों ही साधकों की अपनी अपनी निष्ठाएं हैं। संसार विषम है, घनिष्ठ से घनिष्ठ संसारिक संबंध में भी विषमता रहती है, परंतु परमात्मा सम है, अतः समरूप परमात्मा की प्राप्ति संसार से सर्वथा संबंध विच्छेद होने पर ही होती है। संसार से संबंध विच्छेद करने के लिए दो योग मार्ग हैं, ज्ञान योग और कर्म योग। भगवान कहते हैं मेरे सत्य स्वरूप में कभी अभाव नहीं होता। जो सत्य है उसमें अभाव का हो तो पूर्ण है, निष्काम है, पूर्णमिदं है, संपूर्ण है। जबकि कामना आसक्ति अभाव में ही पैदा हो। जब अभाव होगा तभी इच्छा होती है ना, जब अभाव जिसका नहीं उसकी इच्छा नहीं होती। जिस वस्तुओं में साधक का राग है उन वस्तुओं को दूसरों की सेवा में खर्च कर दें, और जिन व्यक्तियों में राग है उनकी निस्वार्थ भाव से सेवा कर दें, यही कर्मयोग है। कर्मयोग के बारे में बार बार समझना पड़ेगा कि जिन वस्तुओं को हमसे राग है, जिनके प्रति हम रागित हैं, कि मेरे पास ही रहे, वह दूसरों की सेवा में खर्च कर दें। और जिस व्यक्ति के राग हो, ये मेरा है, मेरे पापा हैं, मेरे मम्मी हैं, मेरे पिताजी हैं, मेरे माताजी हैं, मेरे भैया हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, तो उनकी सेवा करिए। जब सेवा करेंगे तो वहाँ से भी निस्वार्थ भाव से सेवा करिए, तो वहाँ से भी राग मिट जाता है। यही कर्मयोग का सिद्धांत है। इस प्रकार ज्ञान योग में विवेक विचार के द्वारा और कर्मयोग में सेवा के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। भगवान ने व्यतिरेक रीति से कहा था कि सांख्य योग कर्मयोग को बेसमझ लोग अलग अलग फल देने वाले मानते हैं। उसी बात को अब अन्वय रीति से कहते हैं कि जो मनुष्य इन दोनों साधनों को फल दृष्टि से एक देखता है वही सचमुच देखने वाला है, नहीं तो बाकी अंधे के समान है। भगवान सांख्य योग और कर्मयोग दोनों को स्वतंत्र साधन मानते हैं और दोनों का फल एक ही परमात्मा की प्राप्ति मानते हैं। इस वास्तविकता को न जानने वाले मनुष्य को भगवान बेसमझ कहते हैं और उसे जानने वाले को भगवान जानने वाला यथार्थ ज्ञानी यानी बुद्धिमान कहते हैं। किसी भी साधना की पूर्णता होने पर जीने की इच्छा, मरने का भय, पाने की लालच, करने का राग, ये चारों सर्वथा हमेशा के लिए मिट जाते हैं। जो निरंतर मर रहा है, जिसका निरंतर भाव हो रहा है, उस शरीर के मरने से भय नहीं हो सकता, और जो नित्य निरंतर रहता है उस स्वरूप को जीने की इच्छा नहीं हो सकती। फिर जीने की इच्छा, मरने का भय किसे होता है? भगवान कहते हैं जब स्वरूप शरीर के साथ अपना तादात्म्य कर लेता है तब उसे जीने की इच्छा और मरने का भय उत्पन्न होता है। जब स्वरूप माने आत्मा इस शरीर से अपना नाता मानती है, कहें जीने की इच्छा और मरने का भय, ये दोनों ज्ञान योग से विवेक द्वारा मिट। जब विवेक करेंगे, शरीर
आज है कल नहीं रहेगा। पाने की इच्छा उसमें होती जिसमें कोई अभाव होता है। अपना स्वरूप भाव रूप है, उसमें कभी अभाव होता ही नहीं है। इसलिए स्वरूप में कभी पाने की इच्छा नहीं होती। पाने की इच्छा न होने से कभी उसमें राग उत्पन्न नहीं होता। स्वयं भाव रूप होते हुए भी जब स्वरूप अभाव रूप शरीर के साथ तादात्म्य कर लेता है तब उसे अपने में अभाव प्रतीत होने लगता है, जिससे उसे पाने की इच्छा उत्पन्न हो जाती है और पाने की इच्छा से राग उत्पन्न होता है। पाने की इच्छा और करने का राग ये दोनों कर्मयोग से मिट जाते हैं। ज्ञान योग और कर्मयोग इन दोनों साधनों में से किसी एक साधन की पूर्णता प्राप्त होने पर जीने की इच्छा और मरने का भय, पाने का लालच और करने का राग ये सभी चारों मिट जाते हैं हमेशा के लिए। सांख्य योग और कर्मयोग दोनों साधन लौकिक होने पर भी एक हैं। सांख्य योग में साधक चिन्मयता में स्थित होता है और चिन्मयता में सोकर जड़ता का त्याग करता है, और कर्मयोग में साधक जड़ता का त्याग करता है और जड़ता का त्याग होने पर चिन्मयता की स्थिति होती है। इस प्रकार सांख्य योग और कर्मयोग दोनों ही साधनों के परिणाम में चिन्मयता की प्राप्ति अर्थात चिन्मय स्वरूप में स्थिति का अनुभव करता, मैं ब्रह्म हम ब्रह्मास्मि का अनुभव होता है। शरीर को संसार की सेवा में लगा देना ये कर्मयोग है और शरीर से स्वयं अलग हो जाना ज्ञान योग है। चाहे शरीर को संसार की सेवा में लगा दें, चाहे शरीर से स्वयं अलग हो जाएं, दोनों का जो परिणाम होता है एक ही होगा। दोनों ही साधकों से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वरूप में स्थिति हो जाएगी। कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग इन तीनों साधनों में ज्ञान योग और भक्ति योग का प्रचार तो अधिक है, पर कर्मयोग का प्रचार बहुत कम है। भगवान ने भी गीता में कहा है कि बहुत समय बीत जाने के कारण यह कर्मयोग इस मृत्यु लोक में लुप्त प्राय सा हो गया है। आज भी आप देखिए बहुत से विद्वान हैं श्रीमद् भगवत पर चर्चा, श्रीमद् भागवत महापुराण पर चर्चा करते हैं, श्री रामचरित मानस पर चर्चा करते हैं, लेकिन श्रीमद् भगवत गीता पर चर्चा करने का उलझन नहीं लेते, अपने सर पर इससे दूर हटते हैं। भगवान कहते हैं इस कलयुग में मनुष्य लोक में यह लुप्त हो गया है। इसलिए कर्मयोग के संबंध में धारणा बनी हुई है कि यह परंपरा प्राप्ति का, परमात्मा प्राप्ति का स्वतंत्र साधन नहीं है। अतः कर्मयोग का साधक या तो ज्ञान योग में चला जाता है या भक्ति योग में चला जाता है। कहते हैं कर्म तभी तक करना चाहिए जब तक भोगों से वैराग्य न हो जाए, ज्ञान योग का अधिकारी न बन जाए, अथवा मेरी लीला कथा के श्रवण आदि में श्रद्धा न हो जाए, भक्ति योग का अधिकारी न बन जाए। जो स्वधर्म में स्थित रहकर, जैसे हम जिस आयु वंश गोत्र परिवार देश स्थिति समूह में रहते हैं उसके अनुसार ही हमें धर्म का पालन करना चाहिए। जो स्वधर्म में स्थित रहकर तथा भोगों की कामना का त्याग करके अपने अपने कर्तव्य कर्मों के द्वारा भगवान का पूजन करता है तथा सकाम पूर्वक कोई कर्म नहीं करता, उसको स्वर्ग नरक में नहीं जाना पड़ता, अर्थात वह कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, वह मोक्ष को प्राप्त करता है। स्वधर्म की स्थिति में वह कर्मयोगी इस लोक में सब कर्तव्य कर्मों का आचरण करते हुए भी पाप पुण्य से मुक्त होकर बिना परिश्रम के तत्व ज्ञान को अथवा परम प्रेम पराभक्ति को प्राप्त कर लेता है। अगर इसकी हम क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या करें तो यह बात और ही स्पष्ट हो जाया करती है, जिसे भगवान जो आध्यात्मिक व्याख्या क्रिया योग के माध्यम से व्याख्या है वो यह है कि सांख्य योग का अंतिम फल और योग का अंतिम फल एक ही है, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। खड़चक्र की क्रिया के द्वारा सहस्त्रार में निरुद्ध हो जाने की अवस्था प्राप्त होती है और योनि मुद्रा के द्वारा भी सूर्य के समान प्रकाश देखते देखते उसके अंतर्गत जो स्थिति प्राप्त होती है यह कर्मयोगी को भी यहाँ होती है कूटस्थ पर, और सांख्य योगी को भी होती है। ये दोनों अवस्थाएं एक ही होती हैं, दोनों के द्वारा सहस्त्रार्थ में एक ही स्थिति होती है। योग में खड़चक्र का ध्यान प्रधान है, सांख्य में सहस्त्रार का प्राधान्य है, दोनों में ही ब्रह्मरंध्र भेद करना पड़ता है। जो कर्मयोगी हैं दोनों में सहस्त्रार की स्थिति है, खड़चक्र प्रधान है। योग में जो क्रिया योग है उसमें खड़चक्र मतलब मूल आधार पे भी ध्यान, स्वाधिष्ठान मणिपुर अनहद विशुद्ध आज्ञा पर ध्यान करते करते धीरे धीरे सहस्त्रार में स्थिति सुषुम्ना में प्राणवायु प्रवेश कर जाती है। लेकिन इसमें सांख्य योग में सहस्त्रार ही प्रधान है, वहीं ध्यान करके उससे शक्तियों का नीचे नीचे श्रवण, जैसे गुरुबंदौ गुरु पद पदोम परागा सुरुचि सुभाष
सरसय अनुरागा, नीचे उसका ओत प्रोत होता है व्यक्ति। खड़चक्र की जो साधना में भी अंत में सहस्त्रार की स्थिति होती है। मूलाधार से सहस्त्रार तक एक ही ब्रह्मनाड़ी फैली हुई है। खड़चक्र की क्रिया के द्वारा नाड़ी चक्र के शोधित होने पर ब्रह्मनाड़ी प्रकाशित होती है। तब प्राण ब्रह्मनाड़ी के भीतर से सहस्त्रार में जाकर स्थिति को प्राप्त करता है। और सांख्य क्रिया में जो प्रकाश देखा जाता है वह सहस्त्रार में ही देखा जाता है। सारे चित्र सहस्त्रार में होते हैं। तो सांख्य योग और क्रिया योग, या जिसे आप ज्ञान कर्म योग कहते हैं, एक ही दिखता है। और सांख्य क्रिया में जो प्रकाश दिखता है वह सहस्त्रार में होता है। उससे भी चित्त का अवरोध होता है, ब्रह्मनाड़ी का प्रकाश अनुभव होता है। अतः फल का तारतम्य नहीं है। यह जिसने देखा है उसका देखना ही ठीक है। ऐसे लोगों को ब्रह्मविद कहा जाता है। महाभारत के शांति पर्व में लिखा गया है कि योगी लोग योग बल से जिसका दर्शन करते हैं, सांख्य के लोग उसको ही प्राप्त होते हैं। दोनों ही चित्त अनुरोध करते हैं तथा ध्येय वस्तु के स्वरूप का दिख पड़ता है, उन्हें दिखाई देता है। यही है योग की साधना, यही है इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने की अवस्था। जो मनुष्य शरीर प्राप्त करने के बाद इसे न दर्शन कर ले वो अभागा कहा जाता है। कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, और जे न पाई पर लोक संवारा। नमो नारायण। राधे राधे। आप सबका मंगल हो।